तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 12 रसायन विज्ञान। ठीक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2023 में एग्जैक्टली आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप इस चैनल पर नए चैनल तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको समझाने वाला और बताने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यस्कीएम स्टडी। कहाँ पर, यस्कीएम स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहते हैं, ठीक है, तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो न्यूज़ का कहाँ मिलेगी, आपको न्यूज़ मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर, यस्कीएम स्टडी। कहाँ पर, yaskeemstudy.com वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को अब अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, रुके रहना है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक चीज बारीकी समझाएंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और किससे, जो हमारा एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो उसकी अभिक्रिया हो रही है उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या होगी, C6H5NH2, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, प्लस CH3COCl, जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराते तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, C6H5NH2COCH3, क्या बनेगा, C6H5NH2COCH3 प्लस HCl बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, एन फेनिल एसिटेमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एन फेनिल एसिटेमाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, 2C6H5NH2, क्या, 2C6H5NH2 प्लस CH2, ठीक है, KOH किसके साथ क्रिया कराएगा, देखिए हमारा एनिलीन है, तो एनिलीन देखिए किसके साथ क्रिया कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कर रहा है, तो जिसे आप क्या कहते हैं, CH2 कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, KOH की उपस्थिति में और H2S से क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, C6H5NHCH5, क्या बनाएगा, C6H5NHCH C6H5, जिसे आप क्या कहते हैं, यस फेनिल थायोयूरिया, क्या कहते हैं, यस फेनिल थायोयूरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, एस्कार्बिक अम्ल का, एस्कार्बिक अम्ल नाम है, जो एस्कार्बिक अम्ल है वो किसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बताएं विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का या विटामिन B6 का। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर जरूर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बता, देखिए मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है। ठीक है, जब मक्खन जब कोलाइडी रूप होता है तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब वसा परिक्षिप्त होती है जल में, या जल परिक्षिप्त होता है वसा में, या केसीन निलंबित होता है जल में, या उपरोक्त परीक्षित होता है वसा में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल परिक्षिप्त होता है वसा में। किसमें, जो जल है वह परिक्षिप्त होता है किसमें, वसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, किसकी, क्लोरीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो MnO2 प्लस 4HCl, क्या, MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये क्रिया करेंगे। देखिए क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक विधि का समीकरण लिखे, MnO2 की अभिक्रिया जब 4HCl से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, Cl2 बनेगा, यानी कि MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोकार्बन
मान लीजिए क्या हमारा है, एक हाइड्रोकार्बन C5H10, किसमें, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक, क्या, केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन C5H10 या तो एक एल्कीन है। ठीक है, जो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन C5H10 है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोकार्बन C5H10 या तो एक एल्कीन है अथवा साइक्लोएल्केन, क्योंकि यह क्लोरीन से अंधेरे में क्रिया नहीं करता, क्लोरीन से क्या नहीं करता है, अंधेरे में क्रिया नहीं करता है, अतएव यह एल्कीन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, एल्कीन नहीं हो सकता है। इस प्रकार इसे एक साइक्लोएल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस प्रकार क्या करते हैं, इसे एक साइक्लोएल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया करके, किससे, Cl2 से अभिक्रिया करके क्लोरो यौगिक यानी C5H9Cl देता है। क्या देता है, C5H9Cl देता है। ठीक है, चलिए अगला आगे आपको बताते हैं। साइक्लोएल्केन के सभी 10 H परमाणु तुल्य होंगे। क्या होंगे, जो साइक्लोएल्केन होता है उसके जो 10 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तुल्य होंगे। अतः साइक्लोएल्केन साइक्लोपेंटेन है। सूर्य के प्रकाश में साइक्लोपेंटेन निम्न प्रकार से क्लोरीन से अभिक्रिया करके एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। क्या देता है, C5H9Cl देता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH2 क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पर CH2 क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। C5H10 हमारा क्या है, साइक्लोपेंटेन है। और यहाँ पर और देखेंगे तो ये Cl2 और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो Cl मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन क्या बनाएगा, मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन C5H9Cl आपका बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार C5H10 साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, क्या है, C5H10 क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, तो आगे देखिए, इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार C5H10 साइक्लोपेंटेन है। तो यहाँ आप देखिए RNH2 प्लस CH3 CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया क्या कहलाती है, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, गाटरमान काक अभिक्रिया, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एथिल अमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्या है, गाटरमान काक अभिक्रिया, दूसरा कार्बिल अमीन की अभिक्रिया, तीसरा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, चौथा स्मिट अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। क्या, कार्बिल अमीन की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एथिल अमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। जो एथिल अमीन है मेरे प्यारे बच्चों वह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, किसी कारण नाइट्रोजन परमाणु पर जो हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल अमीन, जो एथिल अमीन होता है अन्य अमीनों की तरह, किसके तरह, अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। क्या करती है, अन्य अमीनों की तरह क्या करती है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। क्या करती है, यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए की पहचान कीजिए। इसमें देखिए ए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसकी पहचान आपको करना है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, चलिए हम आपको इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। C2H5NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2 क्रिया करके क्या बनाता है, A प्लस HGS प्लस 2HCl। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या बनेगा, C2H5NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2। ठीक है, जब क्रिया करके बनाएगा क्या, एथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या बनाएगा, एथिल आइसोथायोसाइनेट बनाएगा। C2H5NCS, क्या, C2H5NCS प्लस HGS। ठीक है, प्लस 2HCl क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, एथिल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में, किसके, नाइट्रोबेंजीन है इसके उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है,
तो नाइट्रोबेंजीन यानी कि C6H5NO2 में 2H अपान Zn अपान NH4Cl, जब ये अभिक्रिया करेगा C6H5NO 2H तो बनाए क्या हमारा C6H5NHOH, जिसे आप क्या कहते हैं फेनिल हाइड्रॉक्सिल अमीन, क्या कहते हैं फेनिल हाइड्रॉक्सिल अमीन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वह क्या होता है। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण, मान लीजिए कोई हमारा क्षण है, अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो, क्या हो, अभिकारक का जो आणविक सांद्रण C हो, तो उस समय अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा dx अपान dt, क्या हो जाएगा dx अपान dt सांद्रण C के समानुपाती होता है। किसके, सांद्रण C के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो आपका अभिक्रिया है जो क्या है बता रही है कि एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं क्या करा है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए कोई हमारी क्या है रासायनिक अभिक्रिया है, किसी क्षण, मान लीजिए कोई क्षण क्या है, अभिकारक का आणविक सांद्रण, क्या अभिकारक का जो आणविक सांद्रण है C हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग है dx अपान dt सांद्रण C के समानुपाती होता है। किसके, सांद्रण C के समानुपाती होता है, अर्थात dx अपान dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C या dx अपान dt बराबर kc, जहाँ k क्या एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यदि C बराबर 1 तो dx अपान dt बराबर k। ठीक है, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ये आपको लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं और भी प्रश्नों को। तो देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं और आपको इसका आंसर जरूर देना है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। जो फिनाल है पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, पी नाइट्रोफिलान, नाइट्रोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन या 0 नाइट्रोफिनाल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 नाइट्रोफिनाल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया। किसकी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं I2 को, किसको, I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आइडोफार्म नहीं बनाता है। किसको, I2 को जब हम क्षार के साथ गर्म करेंगे तो कौन सा आइडोफार्म नहीं बनाता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल, एस्टल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है और अपनी कॉपी मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर देते चलना है। और इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको लगातार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो ना हिंदी की बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपको कराई जा रही है। अब आगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्टों की यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला में फिनाल जो होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, किससे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। क्या करके, भाप आसवन करके बनाया जाता है। यहाँ आप देखिए C6H5N2Cl, क्या C6H5N2Cl प्लस H2O, जिसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो ये कहता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, C6H5O जिसे आप क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं, प्लस N2 प्लस HCl, क्या होता है, N2 प्लस HCl। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बन जाएगा पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब एसिटिक अम्ल को, किसको, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ, P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, तो निम्न में से
कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा यौगिक है जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, CH3CO का होल ट्वाइस O, CH4, CH3CO, CH3, CH3, CHO। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, जल अपघटन पर, किस पर, जल अपघटन पर बेंजीमाइड बनाता है, जो जल अपघटन है तो उस पर बेंजीमाइड क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल, क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल आपका बनाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत ही क्या करने वाले हैं, बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और आपको अच्छी तरीके से बताने की यहाँ पर हम पूरा कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।